हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल MCQs का अड्डा। आज हम लोग इस वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, पादप जगत का वर्गीकरण, इस चैप्टर के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम ये जो चैप्टर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाले जो भी वीडियोस होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो हम लोग जैसा कि लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक के क्वेश्चंस देख रहे हैं, उसमें अभी 7 PM पे हम लोग डेली लूसेंट साइंस की वीडियो आती है। तो आप लोग लूसेंट साइंस की वीडियो देखने के लिए 7 PM पे एक्टिव रहा कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, तो आपको नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएगा। ठीक है, एंड 9 AM पे पॉलिटी की वीडियो आती है, तो आप लोग एक्टिव रहा करें उस टाइम पे। जो नए हैं मैं उनके लिए बोल रही हूँ, वैसे तो जो लोग देखते रहते हैं उन्हें पता ही है टाइम। तो स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस को, इस चैप्टर के क्वेश्चंस को देखना। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहते हैं? द फादर ऑफ टेक्सोनोमी किसको कहा जाता है? एंगलर को, अरस्तु को, लीनियस को या फिर थियोफैरेटस को? तो वर्गीकी का पितामह यानी कि फादर ऑफ टेक्सोनोमी कहते हैं लीनियस को। जीव जंतु के वर्गीकरण को वर्गीकी कहते हैं, यानी कि टैक्सोनोमी कहते थे, लेकिन आजकल लगभग किसी भी चीज़ का वर्गीकरण हो तो उसको वर्गीकी ही कहा जाता है, यानी कि टैक्सोनोमी कहा जाता है। वर्गीकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टैक्सोनोमी। तो टैक्सोनोमी, फादर ऑफ टैक्सोनोमी कौन है? कार्ल लीनियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कार्ल लीनियस हैं, जिन्हें वर्गीकी का पितामह कहते हैं। नेक्स्ट है, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी के प्रस्तुत किया था? तो वर्गीकरण का जो प्राकृतिक सिस्टम है इसको किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? स्वीडिश वैज्ञानिक ने। स्वीडिश वैज्ञानिक है लीनियस। लीनियस जो है, कार्ल लीनियस, जिनको वर्गीकी का पितामह कहते हैं, ये एक स्वीडिश वैज्ञानिक है। ठीक है, स्वीडन के रहने वाले हैं ये। तो क्वेश्चन है, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञान के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो स्वीडिश थे वो, लीनियस। नेक्स्ट है, पुष्पी पादपों को रखा गया है क्रिप्टोगैम्स में, फेनरोगैम्स में, बायोक्राफ्ट में या फिर टेरिडोफाइट्स में? पुष्पी पादपों को रखा गया है फेनरोगैम्स के अंदर। फेनरोगैम्स जो है, इसके फेनरोगैम्स के भ्रूण जो होते हैं वो बीज के भीतर ही होते हैं। इसमें पूर्ण रूप से विभेदित प्रजनन उत्तक उपस्थित होते हैं। तो पुष्पी पादप जो है इनको फेनरोगैम्स के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट देखिए, अपुष्पी पादप। पुष्पी पादप को फेनरोगैम्स के अंतर्गत रखा गया है, अपुष्पी पादप को किसके अंतर्गत रखा गया है? क्रिप्टोगैम्स। अपुष्पी पादपों को क्रिप्टोगैम्स में और पुष्पी पादपों को फेनरोगैम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? वर्गीकरण, इसका आधारीय इकाई क्या है? स्पीसीज है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? समुद्री जीव, जलीय जीव, पादप रोग या फिर जड़ विहीन पौधा? तो हाइड्रोफाइट्स जो हैं ये जलीय पौधे होते हैं। हाइड्रोफाइट्स जलीय पौधे होते हैं। नेक्स्ट है, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को 2 शब्द में लिखना जो बताते हैं उनके किस चीज़ को? द्विनाम पद्धति जो है, जो कार्ल लीनियस ने लाया था, इसके अंदर जो है पौधों के नामों को 2 शब्दों में लिखना जो कि किस चीज़ को बताता है? द्विनाम पद्धति, जिसमें द्विनाम यानी कि पौधों के नाम को 2 शब्दों में लिखा जाता है। इसको किस चीज़ से बताया जाता है द्विनाम पद्धति को? तो द्विनाम पद्धति को वंश तथा जाति, द्विनाम पद्धति में वंश तथा जाति के अंतर्गत पौधों को रखा गया है। वंश यानी कि जीन्स, जाति यानी कि स्पीसीज। ठीक है। नेक्स्ट, जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते वो क्या कहलाते हैं? तो वैसे पौधे जिसके ऊपर बीज तो बनते हैं लेकिन पुष्प नहीं लगते उसको कहते हैं अनावृत बीजी। अनावृत बीजी या फिर नग्न बीज, इसको इंग्लिश में जिम्नोस्पर्म कहते हैं। बीज तो बनते हैं लेकिन पुष्प नहीं लगते, जिम्नोस्पर्म कहते हैं इसको इंग्लिश में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई? जीवाणु की खोज की गई थी 1682 ईस्वी में, ल्यूवेनहॉक ने किया था। तब इन्होंने इसका नाम सूक्ष्म जीव रखा था। ठीक है, ल्यूवेनहॉक ने 1682 ईस्वी में सूक्ष्म जीव की खोज की थी और इनको जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहते हैं। लेकिन एरेनबर्ग जो है, एरेनबर्ग, उन्होंने 1829 में इसका नाम जीवाणु रखा था। ठीक है, तो जीवाणु की जो खोज है वो ल्यूवेनहॉक ने की थी, लेकिन उस टाइम उन्होंने उसका नाम सूक्ष्म जीव दिया था। 1829 में एरेनबर्ग जो है इन्होंने जीवाणु नाम दिया। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। जीवाणु नाम अगर कभी पूछ ले कि जीवाणु नाम किसके द्वारा दिया गया है, तो 1829 में ये नाम दिया था एरेनबर्ग ने, लेकिन जीवाणु की जो खोज है ये ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी 1682 ईस्वी में। और ल्यूवेनहॉक, इनको जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है।
बीपीएससी का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है? तो जीवाणु जो होते हैं वो अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं, किंतु कुछ जो है वो 100 पोषी होते हैं। अधिकांशतः जीवाणु विविध पोषी होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो 100 पोषी होते हैं। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि, जीवाणुओं को पौधा माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। जीवाणुओं में क्या होता है? कठोर कोशिका भित्ति होता है। नेक्स्ट है, जीवाणुविक कोशिकाओं में क्या नहीं होता है? जीवाणुविक कोशिका जो होते हैं उनमें सूत्रकणिका नहीं होता है। जीवाणुविक कोशिकाओं में डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और फास्फोलिपिड आदि पाए जाते हैं, लेकिन सूत्रकणिका जो है इसमें अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? तो जीवाणु की जो आकृति है वो गोल भी होती है, छर रूपी भी होती है, लेकिन साधारणतः जो उनकी आकृति होती है वो छर रूपी होती है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वैसे जीवाणु जो आकार में सबसे छोटे होते हैं उनको गुलाकू कहते हैं, कोकी कहते हैं। ठीक है, गुलाकू हिंदी में गुलाकू और इंग्लिश में कोकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है? तो मैंने बताया था कि जीवाणु की जो आकृति होती है वो गोल भी होती है, लेकिन साधारणतः जो सामान्यतः देखा गया छर रूपी होती है ज़्यादा। ठीक है, तो गोल जीवाणु को क्या कहते हैं? तो गोल जीवाणु को कोकस कहा जाता है। ठीक है, कोकस। नेक्स्ट है, एक सरलिप जीवाणु को क्या कहते हैं? एक सरलिप जीवाणु को क्या कहा जाता है? स्पैरलियम कहा जाता है। नेक्स्ट है, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित किसमें होता है? जीवाणुओं में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक संख्या में जीवाणु पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय क्या कहलाता है? तो बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय वर्ण की लवक कहलाता है, वर्ण की लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्चर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लुई पास्चर जो कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लुई पास्चर ने भोजन और पेय पदार्थों पर बैक्टीरिया के प्रभाव को कम करने की विधि को विकसित किया था, जिसे पास्चराइजेशन कहा जाता है। तो ये रोगों की जन्म थ्योरी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो इनमें से सबसे छोटा जीव है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, इसका आकार 10 मिलीमीटर होता है और ये सबसे छोटा जीव है। माइकोप्लाज्मा 1898 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक नोकार्ड और रॉक्स ने इसकी खोज की थी। 1898 में फ्रांस के वैज्ञानिक थे नोकार्ड और रॉक्स, इन दोनों ने मिलकर के माइकोप्लाज्मा की खोज की थी, जिसका ये सबसे छोटा जीव होता है। नेक्स्ट है, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वैसे जीवाणु जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं वो नाइट्रोजन स्थिकारी जीवाणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन स्थिकारी जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल ग्रंथिकाओं यानी कि रूट नोडल्स किस में पाई जाती है? रूट नोडल्स जो है ये पाए जाते हैं कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी। कुछ लेग्यूमिनस पादप तथा कुछ अन्य पौधों में भी मूल ग्रंथियाँ जो हैं ये ग्रंथिका पाई जाती हैं। रूट नोडल्स में नाइट्रोजन स्थितीकरण जीवाणु होते हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को जैविक यौगिकों में बदल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते क्योंकि? अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु क्यों नहीं जीवित रह पाते? क्योंकि ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह वे मर जाते हैं। ठीक है, जीवाणु मर जाते हैं उसमें। नेक्स्ट है, मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो मानव की आंत में पाया जाता है एस्चेरिचिया कोलाई। ई कोलाई हमने पढ़ा भी था किसी चैप्टर में, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं कंटिन्यूसली, याद हो अगर आपको, तो हमने पढ़ा भी था कि मानव की आंत में क्या पाया जाता है? ई कोलाई जीवाणु पाया जाता है। तो ई कोलाई, इसका ई का फुल फॉर्म पूरा दिया है एस्चेरिचिया कोलाई। ठीक है, नेक्स्ट है, तपेदिक। टीबी जो है ये उत्पन्न करने वाला जीवाणु। टीबी को कौन सा जीवाणु उत्पन्न करता है? टीबी जो है ये माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन की विषाक्तता किससे उत्पन्न होती है? भोजन की विषाक्तता जो है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के द्वारा विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः किसमें प्राप्त होते हैं? एंटीबायोटिक्स जो हैं वो किससे प्राप्त होते हैं? कवकों से, विषाणुओं से, जीवाणुओं से या आवर्त बीजियों से? तो एंटीबायोटिक्स जो हैं ये जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति
20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटों में कितने जीवाणु बनेंगे? 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नांकित में कौन सी फसल सहायक है? नाइट्रोजन यौगिकीकरण में जो सहायक फसल है वो है फली। नेक्स्ट क्वेश्चन नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का काम क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन इसका काम क्या है? ऑक्सीजन का अवशोषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? चाय की पत्ती जो होती है इसके क्यूरिंग में जीवाणुओं का उपयोग होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा है? तो मिट्टी में धान की पैदा को बढ़ाने वाला मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा है? एनाबीना। एनाबीना जीवाणु जो है ये मिट्टी में धान के पैदावार को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर्सीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। खाद्य परिरक्षण में मदद कौन करता है? जैव रासायनिक अभिक्रिया को की दर को कम कर। जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर। नेक्स्ट क्वेश्चन दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? तो दही जो है ये किस सूक्ष्म जीव की वजह से दही बनता है? लैक्टोबैलिसिस। लैक्टोबैलिसिस नाम का जो बैक्टीरिया है इसके द्वारा दही जमता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा हो जाता है? तो दूध जो है किसके द्वारा खट्टा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? एसिडाई लैक्टिसाई बैक्टीरिया। दूध में एसिडाई लैक्टिसाइड बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से दूध खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो दूध का जो है दही के रूप में जमने का जो कारण है वो क्या है? तो दूध दही के रूप में जमता है लैक्टोबैलिसिस के कारण। लैक्टोबैलिसिस बैक्टीरिया के कारण जो है दूध वो दही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? इनमें से कौन सा सहजीवी है जो नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? राइजोबियम। राइजोबियम क्या है? नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? तो वायरस का खोज कब किया गया था? 1892 में, और ये किया था इवानोव्स्की ने। इवानोव्स्की के द्वारा वायरस की खोज की गई थी 1892 ईस्वी में। नेक्स्ट है विषाणु माने जाते हैं सजीव पदार्थ, निर्जीव पदार्थ। सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप या सजीव जो गुणन की शक्ति को खो चुके हैं। तो विषाणु जो हैं ये सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप माने जाते हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? तो एंजाइम किसमें नहीं पाया जाता है? एंजाइम जो है विषाणुओं में एंजाइम नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है टीएमवी शब्द संबंधित है। टीएमवी का फुल फॉर्म क्या है? टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस ये शब्द किससे संबंधित है? विषाणु से। वायरस यानी कि विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न करता है। हाइड्रोफोबिया रोग वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? तो कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वो हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट है चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? तो चेचक के टीके का विकास एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? चेचक के टीके की। नेक्स्ट है विषाणु वृद्धि करता है मृत शरीर में, जीवित कोशिका में, पानी में या चीनी के विलयन में। तो विषाणु जो है ये जीवित कोशिकाओं में वृद्धि करता है। नेक्स्ट है विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि। विषाणु क्यों निर्जीव माने जाते हैं? क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, इसलिए ये निर्जीव माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम अनुपस्थित होते हैं कवकों में, विषाणुओं में, स्लाइम मॉडल्स में या जीवाणुओं में। तो एंजाइम जो है वो विषाणुओं में अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है एड्स का कारण क्या है? एड्स T4 लिम्फोसाइट की कमी से एड्स होता है। T4 लिम्फोसाइट्स की कमी से एड्स होता है। नेक्स्ट है HIV द्वारा होने वाला रोग। तो HIV के द्वारा एड्स होता है। HIV वायरस के कारण जो है एड्स रोग होता है। HIV का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जिसकी वजह से एड्स होता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो HIV के द्वारा कौन सा रोग होता है? एड्स। नेक्स्ट है एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो एड्स जो है HIV वायरस के कारण होता है, जिसका आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? तो इसका आनुवांशिक पदार्थ है एक स्टैंडर्ड RNA। एक स्टैंडर्ड RNA जो है इसका आनुवांशिक पदार्थ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स क्या है? एड्स का कारण क्या है? सॉरी, एड्स का कारण वायरस है, HIV वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इबोला क्या है? इबोला एक वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स कैसे फैलता है? हाथ मिलाने से, श्वास संपर्क से, कीटों से या शारीरिक संपर्क से? तो एड्स जो है ये शारीरिक संपर्क करने से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणुओं में क्या होता है? विषाणुओं में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाए जाते हैं। विषाणुओं में क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। नेक्स्ट है, सार्स क्या है? सार्स, सार्स का फुल फॉर्म क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये क्या है? सार्स, सार्स एक विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खसरा निम्नलिखित के संक्रमण के कारण होता है? तो खसरा जो है ये विषाणु पैरामिक्सोवायरस है, इसके संक्रमण से होता है, पैरामिक्सोवायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? विषाणु के कारण होने वाला रोग है चेचक। नेक्स्ट है, जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो फुट एंड माउथ रोग जो है ये भी वायरस विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू में मोजैक रोग जो है इसके का कारण तत्व है। मोजैक रोग, आलू में मोजैक रोग किसके कारण होता है? तो ये भी विषाणु के कारण ही होता है। नेक्स्ट है, शैवाल विज्ञान, एल्गोलॉजी किसका अध्ययन है? तो शैवाल विज्ञान में शैवाल का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है ये सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? हाइड्रा की स्रावी कोशिका में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? यूलोथ्रिक्स। हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में यूलोथ्रिक्स जो है सहजीवी शैवाल मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरगासो समुद्र का नाम कैसे पड़ा? सरगासो समुद्र का नाम है, वो शैवालों के कारण जो है उस समुद्र का नाम सरगासो पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है, क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में क्या होते हैं? तो गलगंड रोग इससे बचा जा सकता है कुछ समुद्री खरपतवार खाने से, क्योंकि समुद्री खरपतवार जो है इसमें प्रचुर मात्रा में आयोडीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो आयोडीन जो है ये लैमिनेरिया शैवाल है, इससे आयोडीन प्राप्त होता है। कल्प किससे प्राप्त होते हैं? समुद्री शैवालों से कल्प प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? स्वपोषित शैवाल जो है वो स्वपोषित है, यानी कि अपना भोजन स्वयं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है? जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है राइबोजियम, नीलहरित शैवाल और एजोला। ये तीनों ही जो है जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है? तो अंतरिक्ष कार्यक्रम में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए जो शैवाल का उपयोग किया जाता है, एक कोशिकीय शैवाल का, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है क्लोरेला। नेक्स्ट है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल सागर जो है इसका लाल रंग शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एगार एगार किससे तैयार होता है? एगार एगार जो है ये किससे तैयार होता है? एगार एगार शैवाल से। नेक्स्ट है, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे होते हैं फंजाई। नेक्स्ट है, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन और हेमीसेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवकों के द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? कवकों के द्वारा जो संचित भोज्य पदार्थ होते हैं ये किस रूप में संचित होते हैं? ग्लाइकोजेन के रूप में। नेक्स्ट है, सभी कवक सदैव होते हैं। सभी कवक जो है सदैव विविध पोषी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोराइजा सहजीवी संबंध होता है। माइक्रोराइजा सहजीवी ये संबंध होता है शैवाल और बायोफिट्स के बीच, कवकों तथा उच्च पौधों के जड़ों के बीच, या शैवाल तथा जिम्नोस्पर्म की जड़ों के बीच, या शैवाल तथा कवकों के बीच। तो माइक्रोराइजा जो है, माइक्रोराइजा सहजीवी ये कवकों तथा उच्च पौधों के जड़ों के बीच संबंध होते हैं। नेक्स्ट है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो वृक्षों की छालों पर जो कवक उगते हैं उनको कोटिकोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटिकोलस। नेक्स्ट है, गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कोटिकोलस कहलाते हैं, और गोबर पे उगने वाले जो कवक होते हैं वो क्रोपोफिलस कहलाते हैं। ठीक है, क्रोपोफिलस। नेक्स्ट है, इनमें से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है?
इनमें से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? कवक में। कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है। आलू का लेट ब्लाइट जो है फाइटोफ्था इन्फेस्टेंस के द्वारा प्राप्त होता है। आलू का लेट ब्लाइट फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक कौन सा है? तो डबल रोटी जो है इसके निर्माण में काम आने वाला कवक है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। साइक्रोमाइसिस सेरेविसी जो है डबल रोटी के निर्माण में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलियम क्या है? तो पेनिसिलियम दुनिया का पहला एंटीबायोटिक मेडिसिन है जिसकी खोज 1921 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। तो पेनिसिलिन जो है एक कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी 1928 में, जो कि दुनिया का पहला एंटीबायोटिक मेडिसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्गोट किससे प्राप्त होता है? अर्गोट प्राप्त होता है क्लेविसेप्स से। क्लेविसेप्स से अर्गोट एक दवा है जो कि क्लेविसेप्स से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? पेनिसिलिन जो है ये प्राप्त किया जाता है पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से पेनिसिलिन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इष्ट में कायिक जनन होता है। इष्ट में कायिक जनन होता है मुकुलन के द्वारा। नेक्स्ट है, जब गेहूं के गूंदे हुए आटे में इष्ट कोशिकाएं मिलाई जाती हैं तो डबल रोटी कोमल और छिद्र युक्त हो जाती हैं। क्योंकि तो जब गेहूं के गूंदे हुए आटे में इष्ट कोशिका मिलाई जाती है तो डबल रोटी जो है कोमल और छिद्र युक्त हो जाती है, क्योंकि CO2 का उत्पादन करके वो रोटी को स्पंजी बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? खाने योग्य कवक इनमें से कौन सा है? तो एगैरिकस। एगैरिकस जो है मशरूम है। एगैरिकस मशरूम है जो कि खाने योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, LSD किससे प्राप्त होता है? LSD लीसर्जिक एसिड डेथिलामेड। लीसर्जिक एसिड डेथिलामेड जो है ईगोट फंगस में पाया जाता है और ये किससे प्राप्त होता है? कवक से, फंगस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होते हैं? विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी जो उत्पन्न होते हैं किससे उत्पन्न होते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिस के द्वारा। स्ट्रेप्टोमाइसिस के द्वारा प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया था? स्ट्रेप्टोमाइसिन को वॉक्समैन ने पृथक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक्का रोग किस में होता है? तो टिक्का रोग जो है ये मूंगफली में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो गन्ने के अंदर लाल सड़न रोग जो है ये उत्पन्न होता है कवक के द्वारा, फंगस के द्वारा। और लाल सड़न रोग को गन्ने का कैंसर भी कहा जाता है। तो ये किससे उत्पन्न होता है? कवक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः खाद्य छत्रक क्या होता है? सामान्यतः खाद्य छत्रक क्या होता है? कसकर ठसाठस भरे कवक जाल को खाद्य छत्रक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशरूम क्या है? तो मशरूम एक कवक है, हमने देखा था एगैरिक्स मशरूम जो कि खाने योग्य है, वैसा कवक जो खाने योग्य है, मशरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम व्युक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? प्रथम व्युक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होता है? एथलीट फुट जो नाम की बीमारी है, जो पैर की दाद, ये बीमारी फंगस से होती है, कवक से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो इनमें से कौन है जो कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? माइक्रोराइजा। माइक्रोराइजा जो है कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ्लाविस किससे बनते हैं? एफ्लाविस जो है ये कवक से बनते हैं, फंगस से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसरप्लीजस का उपयोग किससे बनाने में होता है? इस पर जीलस का उपयोग जो है ये पनीर को बनाने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी साहचर्य हैं? तो लाइकेन जो कि एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी साहचर्य हैं? तो लाइकेन जो है शैवाल और कवक के सहजीवी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? तो SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है लाइकेन।
नेक्स्ट है लिटमस जो है किसमें से निकलता है? लिटमस जो है ये निकलता है लाइकेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? तो लाइकेन के अंदर कवक और शैवाल के बीच जो सहजीवी संबंध होता है उसको कहते हैं हेलोटिज्म। हेलोटिज्म कहते हैं, क्या कहते हैं? हेलोटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? पेड़ की छाल पे उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? कार्टिकल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? तो चट्टान पे उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? सेक्सिकोल्स कहा जाता है, और पेड़ों की छाल पे उगने वाले को कार्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो जापान में जो है जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? इंडोकार्पन लाइकेन है, इनको जापान के लोग सब्जी के रूप में खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो परमेलिया सेक्टिलिस जो है मिर्गी की दवा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मिर्गी के लिए कौन सी लाइकेन प्राप्त होती है? मिर्गी की औषधि के लिए मतलब किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है? मिर्गी का जो दवा है ये किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है? परमेलिया सेक्टिलिस जो है ये मिर्गी के दवा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थलचर यानी कि उभयचर कहते हैं? तो उभयचर इनमें से किसको कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है। जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है किसमें? ब्रायोफाइट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट्स में सम्मिलित होते हैं। ब्रायोफाइट्स में क्या सम्मिलित होते हैं? लीवरवर्ट एवं मांस। लीवरवर्ट और मांस जो है ये ब्रायोफाइट्स में सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? बीजों की जो प्रकृति है ये टेरिडोफाइट्स में उत्पन्न हुई। नेक्स्ट है, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वो है जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं वो क्या है? एजोला। एजोला जो है इसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैव उर्वरक के रूप में एजोला को प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखा जाता है? तो पुनर्जीवन होने के कारण मेजों पर सजावट के लिए रखा जाता है सिलेजीनेला को। सिलेजीनेला जो है ये पुनर्जीवन के कारण इनको मेजों पर सजाने के लिए रखा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं? लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम जो है ये बीजों के दवा के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? एजोला को। यहाँ पे देखा था हमने जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है एजोला को। सेम क्वेश्चन है कि जैव उर्वरक के रूप में किसे प्रयोग करते हैं? एजोला को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक क्रोमोजोम किसमें पाया जाता है? सबसे अधिक क्रोमोजोम पाया जाता है किसमें? टेरिडोफाइट्स में। सबसे अधिक क्रोमोजोम टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। नेक्स्ट है, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं? तो किस वर्ग के पौधे हैं जिसमें बीज बनते हैं लेकिन बीज जो है वो नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? उनको जिम्नोस्पर्म कहते हैं। हमने देखा था बीज बनते हैं लेकिन उस पर फूल नहीं लगता। बीज जो है वो पौधे पर लगे रहते हैं, उसमें फूल नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं जिम्नोस्पर्म से। जिम्नोस्पर्म से संबंधित है संसार के जो लंबे पौधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? चिलगोजा को। जिम्नोस्पर्म का जो मेवा है चिलगोजा को कहते हैं। चिलगोजा जो है चिलगोजा इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन जम्मू एंड कश्मीर में होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। जिम्नोस्पर्म का मेवा चिलगोजा को कहते हैं और चिलगोजा का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेराइड जड़ें किस में पाई जाती हैं? कोलेराइड जड़ें जो हैं ये साइकस में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा बीजांड किस में होता है? सबसे बड़ा बीजांड साइकस में होता है। साइकस जो है साइकस के तनों से स्टार्च निकाल करके खाने वाले साबूदाना का निर्माण होता है। फिर साइकस की पत्तियों से रस्सी और झाड़ू बनाई जाती है। तो सबसे बड़ा बीजांड ये किस में होता है? साइकस में। और साइकस का उपयोग क्या क्या है कि साइकस से स्टार्च को निकाल करके खाने वाला जो साबूदाना होता है उसका निर्माण होता है और साइकस की पत्तियों से रस्सी झाड़ू बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? तो चिलगोजा हमें पाइनस से प्राप्त होता है। ठीक है, पाइनस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबूदाना किसे बनाया जाता है? साइकस से। साइकस के स्टार्च को निकाल करके साबूदाना का निर्माण होता है और पत्तियों से रस्सी और झाड़ू बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि
इफेड्रीन किससे प्राप्त की जाती है? इफेड्रीन इफेड्रा से प्राप्त की जाती है, जो दमा एवं खांसी के रोगों के लिए काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस क्या है? वायरस अकोषीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग है जीवाणु विकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? लाइकेन जो है ये प्रदूषण संकेतक पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? जैविक खाद के रूप में इजोला को प्रयोग में लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? इनमें से कौन सा जैविक जो है वो नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? नीला, हरा, शैवाल। सो गाइज, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था। तो थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को लास्ट तक देखा। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई डाउट है, एंड वीडियो अच्छा लगा तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। एंड वीडियो को शेयर कीजिए, प्लीज़ वीडियो को शेयर किया कीजिए। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।